हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी शाम का टाइम हो रहा है और जैसा कि आप लोगों ने मेरे लास्ट वाले व्लॉग में देखा था कि मेरे जेठ यानी कि भैया आए थे हम लोगों को लेने के लिए कोन। तो अभी हम लोग निकल गए हैं कबिशा जाने के लिए, यानी कि मेरे ससुराल। अभी हम लोग आ गए हैं घर। मैं अपने ससुराल पहुंच गई हूँ कबिसा। और यहाँ पर अभी मैं चाय बना रही हूँ। आते ही सबसे पहले मैंने मशीन में कपड़े वगैरह लगाए, सबको पानी वानी दिया पीने के लिए। और अब मैं चाय बना रही हूँ, शाम की चाय। और भैया तो चले गए हैं अभी कहीं बाहर, लेकिन आएंगे तो फिर उनके लिए बाद में बना दूँगी। फिलहाल अभी हम लोग सबको चाय पियेंगे। और मुझको तो आते के साथ ही गिर गई, उसके सर पे चोट भी लग गई, क्योंकि अभी थोड़ा उसको प्रैक्टिस नहीं है ना, दरवाजे वगैरह सब कुछ थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है वहाँ के हिसाब से, तो इसलिए वो थोड़ा सा टकरा गई। और यहाँ पर थोड़ा ऊंची ऊंची वो डहरी टाइप की बनी हुई है। और हम वहाँ पे देहरादून में सारे कमरों में ऐसे एकदम फ्लैट है ना, तो इस वजह से भी उसको थोड़ा सा गिर विर जाती है वो। पर कोई नहीं, धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलेगा, इस फटाक से मैं बना देती हूँ चाय। तो यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है और मुझे नहीं पता है था कि मतलब ये जो आगे वाला बर्नर है ये ख़राब है, तो इसलिए मैं इसे ठोक पीट रही थी कि इसकी फ्लेम थोड़ी सी बढ़ जाए। और उसके बाद अभी यहाँ पर सब लोगों ने चाय पी ली थी, तो अभी मैं चाय के बर्तन धो दूँगी। लेकिन उससे पहले दोपहर में जो मैंने बर्तन धुल के रखे थे दोपहर के खाने के, अभी मैं उन सबको स्टैंड पे लगा दूँगी। उसके बाद फिर मैं बर्तन धुलूँगी। और अभी अब बर्तन वगैरह धुलने के बाद अब डिनर बनाने का टाइम हो गया था, तो मैंने पालक की साग जो है वो छौंक दी थी, तो उसकी सब्ज़ी बन रही थी और यहाँ पर मैं आटा गूँथ रही थी। और यहाँ पर ना थोड़ा जल्दी ही डिनर बन जाता है, मतलब कि 7:30-8 बजे तक सबका डिनर हो जाता है। और अभी तो वैसे भी ठंडी का टाइम है, तो जल्दी ही लोग अपना डिनर कर लेते हैं। और वहाँ से निकलते वक्त मैंने मुक्कू को भी कुछ भी नहीं खिलाया था, मतलब बहुत थोड़ा सा ही मैंने उसको खाना खिलाया था, क्योंकि आजकल जब वो गाड़ी में बैठती है तो फिर वो बोलती कि मुझे वॉमिटिंग हो रही है, तो इस वजह से ना मैंने उसे एकदम हल्का खाना खिलाया था। और फ्रूट्स वगैरह दीदी ने दे दिया था कि अगर इसे भूख लगेगी तो फ्रूट्स खिला देना, तो उसने एप्पल वगैरह खाया था। तो वही मुझे लग रहा था कि कहीं वो सो ना जाए, वैसे भी वो सारे दिन से सोई भी नहीं है। तो इसलिए मैं और जल्दी बना रही थी कि सबसे पहले मैं मुक्कू को खिला दूँ, उसके बाद फिर मैं सबके लिए रोटियां बनाऊंगी। और यहाँ पर माई मेरे लिए स्लीपर लेकर के आई थी कि तुम पहन लो, क्योंकि मैं स्लीपर वगैरह वहाँ से लेकर के नहीं आई हूँ ना, तो इस वजह से वो मेरे लिए लेकर के आई थी। तो मैंने उनसे बोला कि मैंने पहन लिया है स्लीपर। और वही मैं उन्हें बता रही थी कि ये वाली मैंने देखी थी, बट मैंने इसको छोड़ दी क्योंकि मेरे पैरों में दर्द होता है ना, तो इस वजह से मैंने वो छोड़ दी है। वही सब मैं उन्हें बता रही थी। अभी मैंने आटा लगा दिया है और यहाँ पर आलू पालक की सब्ज़ी बन रही है डिनर के लिए। और मुक्कू को सबसे पहले मैं एक रोटी बना करके खिला देती हूँ, क्योंकि वहाँ से भी मैंने उसको रास्ते में कुछ भी नहीं, मतलब वहाँ से भी मैंने उसको अच्छे से खाना नहीं खिलाया था, क्योंकि आजकल गाड़ी में बैठने के बाद फिर वो बोलती है कि मुझे उल्टी आ रही है, तो इसलिए फिर मैंने उसको कुछ भी नहीं खिलाया था। फ्रूट्स ले लिया था तो उसने एप्पल वगैरह खा लिया था। तो चलती हूँ, सबसे पहले मुक्कू को खिला देती हूँ। और दिन की सब्ज़ी भी रखी हुई है, और दीदी ने भी मुझे सब्ज़ी वगैरह वहाँ से पैक करके दे दिया था, क्योंकि मैंने नहीं खाया था। मैंने कल रात की सब्ज़ी खाई थी, जो रेस्टोरेंट से खाना पैक कराया था ना, वही सब्ज़ी बची थी, मैंने वही खा लिया था। तो घर की सब्ज़ी मैंने नहीं खाई थी। और ये जो मैंने रेड वाली स्वेटर पहनी हुई है ना, तो ये दीदी ने मुझे दी है, क्योंकि मैं जो हुडी पहन करके आई थी ना, तो वो मैं ट्रेन में पहनी थी ना, तो फिर दोबारा उसे पहनने का मेरा मन नहीं कर रहा था, मन कर रहा था बस इसको किसी तरीके से मैं जल्दी से वॉश कर दूँ, उसके बाद ही मैं इसे यूज करूँगी। तो फिर दीदी ने बोला कि तुम मेरी स्वेटर पहन लो, वैसे भी वो साड़ी के साथ अच्छी लगेगी। और जब मैंने पहना तो फिर उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारे ऊपर, तुम इसे रख ही लो। तो फिर साड़ी के लिए वैसे भी ये स्वेटर बहुत अच्छी है।
तो कौन लाया है? मैं लाई हूँ। मुझे नहीं जाना कभी। सब क्या करे, अभी यही तो घर है तुम्हारा। क्या टॉफी दूंगी तुमको? तुम यहाँ शांति से रहो जितने भी दिन हो। और यहाँ पर ना मुक्कू रो रही थी, मेरे पास आकर के कह रही थी कि तुम मुझे क्यों लेकर के आई हो कविता, मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, चलो वापस देहरादून। तो मैंने वही बोला उसे, मैं तुम्हें लेकर के नहीं आई हूँ, पापा लेकर के आए हैं। तो कह रही थी कि तुम ही लेकर के आई हो। और अभी यहाँ पर सबका डिनर वगैरह हो गया था, तो मैं यहाँ पर किचन क्लीन कर रही हूँ। तो सबसे पहले झाड़ू लगा लूँगी। और यहाँ ना मतलब रात में ही पूरा किचन वगैरह क्लीन कर लेते हैं, मीन्स झाड़ू पोछा सब कुछ रात में ही हो जाता है किचन का। और अभी अब पोछा लगाने के बाद ना मैं यहाँ पर पानी भर रही हूँ पीने का। तो ये हम लोग मोटर चलाते हैं ना, तो एक पाइप से डायरेक्ट मोटर का पानी आता है। तो अभी मैं रात में ही भर करके रख दूँगी, क्योंकि सुबह का कोई भरोसा नहीं रहता ना, कभी कभी लाइट भी चली जाती है सुबह में। तो फिर इस वजह से भर करके रख देती हूँ, ताकि सुबह कोई दिक्कत ना हो, सबके पीने के लिए पानी रहे। और अगर लाइट रहती है तो फिर हम लोग इस पानी को गिरा करके और ताज़ा पानी भर लेते हैं। और अभी यहाँ पर दूध गर्म होने के लिए रख दूँगी, ताकि मुक्कू दूध पी ले। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मैं यहाँ पर फुला दूँगी पापा जी को मॉर्निंग में देने के लिए। और यहीं पर मैं अपने इस व्लॉग को एंड करूँगी। यही था मेरा गांव में नाइट रूटीन। और अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।